हेलो और वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। इस पार्ट में हम देखने वाले हैं जो भी हमारा जेसन होगा, ठीक है, जिसमें हम यूआरएल्स वगैरह स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसका हम सेटअप करेंगे कि पहले हम जो है एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे डेटा नाम से, उसके अंदर हम एक जेसन फाइल बनाएंगे और फिर से हम एक जो है यूटिल्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम इस फाइल में जो हमने जेसन क्रिएट किया है, तो उसके लिए हम क्रॉड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन क्रिएट करेंगे ताकि हम उसको अपने एपीआई में यूज कर पाए। तो चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। ये जो है हमारा लास्ट था जहाँ तक हमने ये जो डॉट टेस्ट एपीआई बनाई थी, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये डेटा की भी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, या फिर चलो छोड़ो इसको। तो अब हम ये हमारा सर्वर फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे यहाँ पे क्लिक करके डाटा नाम से, ठीक है। और इस डेटा के अंदर हम एक और फाइल बना लेते हैं जो कि होगा urls.json। इसके अंदर ही हम अपने सारे जो भी हमारा मान लो जो भी यूआरएल क्रिएट होगा, जो शॉर्टन यूआरएल क्रिएट होगा, वो सारा हमारा इसी के अंदर स्टोर होगा। तो ये हमने फाइल क्रिएट कर लिया। अब हम एक और फोल्डर बनाएंगे इस सर्वर फोल्डर के अंदर, उसका हम नाम देंगे, ये देखो अभी क्या हुआ, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इसके अंदर बन रहा था, लेकिन हमें इसके अंदर नहीं बना, तो बाहर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे तो अभी हमारा बाहर बन रहा है। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा यूटिल्स नाम से फोल्डर, ठीक है, यूटिल्स हो गया। और इस यूटिल्स के अंदर हम जो है एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम रखेंगे फाइल स्टोर डॉट जेएस। तो इस पर मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, ये देखो यूटिल्स फोल्डर के अंदर आ गया। तो यहाँ पे करते हैं फाइल स्टोर डॉट जेएस, एंटर प्रेस किया तो ये हमारा फाइल स्टोर डॉट जेएस यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब इसी के अंदर जो है जो भी हमारा मान लो जैसे जी ये जो हमारा जेसन है, इसके अंदर जो भी हमें परफॉर्म करना होगा क्रॉड ऑपरेशन, जैसे कि मान लो हमें कोई यूआरएल ऐड करना, उसको डिलीट करना, ठीक है, तो इसी के अंदर हम सारा वो कोड लिखेंगे और जब हम अपनी एपीआई बिल्ड करेंगे तो इन्हीं सारे फंक्शंस को हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं। तो इसके लिए हमारे नोड में क्या होते हैं, फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जब भी अपने सिस्टम के फाइल्स को, क्योंकि हमारे फाइल जो है ये हमारा सिस्टम है, तो इसको एक्सेस करने के लिए जो है हमें एफएस मॉड्यूल की जरूरत होती है। एफएस मॉड्यूल क्या है, तो ये क्या है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स। तो आते हैं यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ एफएस, सॉरी नॉट एफए, इट्स एफएस मॉड्यूल इन नोड जेएस। यहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा आखिर में एफएस मॉड्यूल क्या होता है। ये देखो नोड जेएस फाइल सिस्टम मॉड्यूल, आप लोग पढ़ना चाहो तो पूरा पढ़ना है। यहाँ पे सिंपली बता देता हूँ, द एफएस मॉड्यूल इज अ बिल्ट इन नोड जेएस टूल यू टू इंटरेक्ट विथ योर कंप्यूटर्स फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। मतलब एफएस मॉड्यूल जो है वो एक बिल्ट इन मॉड्यूल है नोड जेएस में ही, हमें एक्स्ट्रा इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था तो उसी टाइम पे हमारे सिस्टम में ये आ गया था एफएस मॉड्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है कि हमें हेल्प करता है किससे, तो जो भी हमारे कंप्यूटर्स में फाइल्स और डायरेक्टरी होती है उनके साथ इंटरेक्ट करने, मतलब उनमें हमें कुछ भी रीड क्रिएट अपडेट डिलीट करना हो या फिर रीनेम करना हो प्रोग्राम के थ्रू, मतलब कोड के थ्रू ही, तो हम एफएस मॉड्यूल की सहायता से कर सकते हैं। ये हो गया। और दूसरा हो गया पाथ। पाथ का मतलब अब तो आपको पता है कि ये पाथ जो है, तो ये पाथ मॉड्यूल हो गया, ठीक है। मतलब कुछ भी पाथ हो गया, जैसे कि मान लो ये हमारा फोल्डर है तो यहाँ पे भी हमारा पाथ है, तो इस पहुँचने तक, ठीक है, तो इसको इसके लिए जो हम जो यूज करेंगे वो हम पाथ मॉड्यूल का यूज करेंगे। तो हमें दोनों चाहिए होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कॉन्स लिखेंगे एफएस, ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे फिर से हम कर लेंगे इसको रिक्वायर, जैसे कि हमने किया था REQUIRE रिक्वायर्ड एफएस डॉट, हम कर लेते हैं यहाँ पे प्रॉमिस, ठीक है, प्रोमिसेस। और दूसरा हमें पाथ मॉड्यूल चाहिए होगा, तो पाथ हम रिक्वायर ऐसे कॉन्स्ट करके पाथ को भी रिक्वायर कर लेंगे। अब इंटर प्रेस करेंगे। अब हम एक यहाँ पे वेरिएबल और क्रिएट करेंगे, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, चलो। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं अपना खुद का, तो उसका मैं नाम दे देता हूँ डाटा फाइल पाथ, ठीक है। ये क्या सजेस्ट कर रहा है, डाटा फाइल पाथ पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। इसके बाद से डायरेक्टरी नेम, चलो इसको, इसमें भी हम थोड़े भी चेंज करेंगे, डायरेक्टरी नेम चाहिए होगा। फिर उसके बाद से हमें चाहिए होगा यहाँ पे हम वन फोल्डर बैक, ठीक है। और हमें डेटा चाहिए होगा, नाम डेटा फोल्डर है हमारा, तो वहाँ पे डाटा फोल्डर, और वहाँ पे हमारा फाइल का नाम क्या है, तो urls.json। अब चलो इसको समझा देता हूँ, ये क्या कर रहा है, सिंपली पहले तो करंट डायरेक्टरी है, ठीक है। अब जैसे हमने अभी करंट डायरेक्टरी में हमें एक पर पीछे टू डिजिट्स, टू डॉट्स का मतलब कि हम एक डिजिट पीछे, यानी कि यहाँ से एक डिजिट एक पाथ पीछे ये वन हम अप जाएंगे तो यूटिल्स तक आ गए, और यूटिल्स के बाद इसके बगल में डेटा फोल्डर, तो यानी डेटा, और फिर उसके अंदर हमारा urls.json, तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा अब पाथ आ गया। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे
और हम एक फंक्शन लिखेंगे, एसिंग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, फंक्शन जिसका हम नाम दे देते हैं इंश्योर डाटा फाइल, ठीक है। ये क्या करेगा, फाइल्स को इंश्योर करेगा, तो ENSURE इंश्योर डाटा फाइल्स। और इसके अंदर, चलो ये हमारा हो गया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे अब हम अपना ट्राई और कैच ब्लॉक यूज करेंगे। तो ट्राई पहले क्या करेगा, तो ये ट्राई करेगा और इसकी मैं बॉडी भी कैच ब्लॉक भी डालता हूँ, CAT कैच, ठीक है, कैच ब्लॉक हो गया। ये यहाँ पे आता है, तो ट्राई के अंदर अब हम अपना कोड लिखेंगे। तो ट्राई क्या करेगा कि पहले जो है वो एक्सेस करना के लिए ट्राई करेगा, तो हम अवेट का यूज करेंगे। ये देखो अवेट FS, यानी कि अवेट ये फेच करने की कोशिश करेगा FS फाइल सिस्टम, ठीक है, फाइल FS मॉड्यूल से एक्सेस करेगा, है ना। और एक्सेस करके हमें इस पाथ को चेक करेगा कि ये पाथ जो है एक्टिव है, मतलब इस पाथ को वो एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। तो अगर एक्सेस कर पा रहा होगा तब तो ठीक है, और नहीं तो कैच में आएगा। और कैच में आएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कैच में आके कि ये यहाँ पे, लेट मी प्रेस एंटर, सॉरी, इसके अंदर हमें एंटर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये फिर अगर उसको पाथ नहीं मिला, मान लो ये जो फाइल डिलीट हो गई, है ना, तो वो ऐसे ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा, तो फिर उसके लिए फिर क्या करेगा, ये एक नई फाइल बनाएगा यहाँ पे। ये विजुअल स्टूडियो कोड, सॉरी, को पायलट का ये सजेशन है, चलो ठीक है, बट मेरे को समझाना भी है, ठीक है। अवेट करके तो फिर हम क्या करेंगे, FS मॉड्यूल का यूज करके फिर एक जो है प्रॉपर्टी आती है मेक DIR, ठीक है, मतलब मेक डायरेक्टरी। तो FS डॉट ये क्या करेगा, MK DIR मतलब डायरेक्टरी बनाएगा, MK से मेक और DIR मतलब डायरेक्टरी, तो ये डायरेक्टरी बनाएगा, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या पास करेंगे, तो पाथ नेम, ठीक है, पाथ और .dir नेम, चलो इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, ऑर्डर से इसको और समझा देता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पे क्या है, तो हमारा पाथ है, ठीक है, और पाथ के अंदर ये जो पाथ मॉड्यूल हो गया ये हमारा, ठीक है। और इसके बाद ये DIR नेम, तो ये डायरेक्टरी का नेम पूछ रहा है, तो इसने हमें डायरेक्टरी का फाइल पाथ दे दिया ये पूरा, ठीक है। यानी कि ये एक स्पेस जाकर बैक जाकर फिर उसके बाद से यहाँ पे बैक गया, फिर वहाँ पे डाटा नाम के फोल्डर के अंदर जाके ये सारा फाइल क्रिएट कर देगा, ठीक है। ये वाला लोकेशन यहाँ पे ये क्रिएट कर देगा, समझे। और यहाँ पे हमने रिकर्सिव ट्रू कर दिया, इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर से अवेट FS डॉट राइट फाइल कर देते हैं, FS डॉट राइट फाइल, है ना। और राइट फाइल करके क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम पाथ डालेंगे, ठीक है, पाथ डाल दिया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, चलो, है ना। और यहाँ पे हम देंगे कि हमारा जो एरे होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक होगा, ठीक है, उस फाइल के अंदर, सॉरी, नॉट दिस, और हम UTF-8 यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि अब हमारा फाइल तो क्रिएट कर दिया, हमने कर दिया, लेकिन अभी क्या है कि वो ब्लैंक, हमें उसको एज ए ब्लैंक एरे रखना है, ठीक है। हम जावा जेसन में तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल दिया कि भाई साहब बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये फाइल नहीं मिलता है तो तुम एक फाइल क्रिएट करो और उसको ब्लैंक कर दो जिसका UTF-8 जो है लैंग्वेज रखो। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया, अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब नीचे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से अब हमें जो है रीड करने के डालना होगा, तो सिंग फंक्शन रीड ऑल, चलो अच्छा सजेस्ट कर रहा है, इसी को कर देते हैं, है ना। तो हमने रीड किया और यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब रीड करने के लिए क्या करेगा, पहले इंश्योर करेगा कि फाइल डेटा है कि नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कॉल करा है अवेट में इंश्योर फाइल डेटा। ये क्या करेगा, तो पहले चेक करेगा कि फाइल है, अगर नहीं है तो ये क्रिएट कर देगा, समझ में आया, ठीक है, क्रिएट कर देगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें और फिर से हम यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करेंगे। तो ट्राई कैच में हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करता हूँ, ट्राई, है ना, ये हमारा ट्राई हो गया। तो ट्राई के अंदर पहले डाल देते हैं, तो ट्राई में हम क्या करेंगे, ट्राई तो कॉन्स्ट फाइल डाटा, सॉरी, इक्वल टू, और फाइल डाटा करके हम इक्वल टू करेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, है ना। तो रीड करने के लिए चलो सजेस्ट कर रहे हैं, इसी को कर देते हैं। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, अवेट FS मॉड्यूल से रीड फाइल करो, है ना। और रीड फाइल करने के लिए तुम डाटा पाथ, इस पाथ को यूज करो, मतलब ये जो है डायरेक्टरी, और इसके अंदर से UTF-8 लैंग्वेज का यूज करके तुम जो है इसको रीड करो। अभी जब रीड कर लिया, ठीक है, तो रीड क्या करके फिर यहाँ पे हम कॉन्स्ट इसको पास कर लेंगे, पास डेटा, और इसको हम जेसन डॉट पास का यूज करके हम इसको पास कर लेंगे, पास कर लिया। और फिर इसके बाद से हम इसको रिटर्न भी कर देते हैं, RETURN, ठीक है, रिटर्न एरे। और ये हमारा, हाँ, अब इसको समझा देता हूँ।
तो ये रिटर्न, जैसे मान लो इसने पार्स कर दिया तो उसको चेक करेगा कि रिटर्न एरे, अगर उसको हमें एरे में कन्वर्ट करना होगा तो हमने क्या किया कि चेक किया कि अगर एरे है तो पास डेटा रिटर्न कर दो, नहीं तो ब्लैंक एरे रिटर्न कर दो। इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं और कैच ब्लॉक में चलो इसको ही हम कर देते हैं सजेस्ट। ठीक है, अगर मान लो ये नहीं हुआ सक्सेसफुल तो ये क्या क्या करेगा, कंसोल में एक एरर लॉग करा देगा और एरर मतलब ये मैसेज डाल देगा और ये और उसके बाद ब्लैंक एरे रिटर्न कर देगा। तो हमारा ये भी फंक्शन हो गया। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा मैंने, क्योंकि बहुत ही क्लियरली इसको समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो अब हमें यहाँ पे देखो, हमने पहले चेक किया कि फाइल है कि नहीं, ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको रीड करने की कोशिश की। अब मान लो रीड कर लिया, हमें राइट भी तो करना होगा ना, तो उसके लिए हम इसको चलो ओके कर देते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं इसके बॉडी में, सॉरी या हाँ इसके बॉडी में। तो बॉडी के अंदर हम फिर से पहले इंश्योर करेंगे कि पहले फाइल्स है, ठीक है। तो अवेट AWAIT इंश्योर फाइल डेटा, ठीक है। इंश्योर का मैंने बताया दिया कि ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि अगर है तो ठीक है और नहीं है तो फिर क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे आ गए, फिर से ट्राई के अंदर आते हैं और ट्राई के अंदर हम क्या करेंगे अब, ट्राई ओके नो, चलो ट्राई हटाते हैं आपकी। और यहाँ पे हम करते हैं कॉन्स्ट सेफ यूआरएल्स हमें चाहिए होंगे, ठीक है। सेफ यूआरएल्स वो भी बताता हूँ क्यों। सेफ यूआरएल्स मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम जनरली यूआरएल्स ही स्टोर करने वाले हैं, तो इसलिए मैं एक थोड़ा कॉमन नेम रख रहा हूँ, है ना। तो सेफ यूआरएल में क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि यूआरएल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब रीड फाइल जब भी करेगा, सॉरी राइट फाइल, तो इसमें जो भी यूआरएल आएगा तो पहले वो उसको चेक करेगा कि अगर एरे है यूआरएल, मतलब जो भी डेटा ऐड कर रहा है यूजर, तो वो एरे है एक तो ठीक है, नहीं तो ब्लैंक एरे ही ऐड करेगा, ठीक है। समझ गए, मतलब वो सेफ यूआरएल्स में आ जाएगा। तो इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि इसको हमें थोड़ा सा इसको जेसन का यूज करना है, जेसन स्ट्रिंगिफाई का, क्योंकि हम स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे। तो कॉन्स्ट यहाँ पे सॉरी कॉन्स्ट कंटेंट, ठीक है, कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे सेफ और जेसन क्या करेगा कि जेसन में इसको हम कन्वर्ट करके नल करके और टू पास करके इसको हम कंटेंट का पाथ, सॉरी कंटेंट वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, तो अवेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और हमें फाइल्स में अपना राइट करना होगा ना, तो हम इसमें राइट कर देंगे fs.write फाइल, ठीक है, डेटा पाथ कंटेंट, ठीक है, ये सही सजेस्ट कर रहा है। चलो इसको समझा देता हूँ। ये क्या करेगा कि अब जब जब हमारा हमें जो है कंटेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, एफएस मॉड्यूल का यूज करके राइट फाइल का यूज करेंगे, ठीक है। और राइट फाइल क्या करेगा कि डेटा पाथ, यानी कि ये हमारा पाथ जो है, यानी कि ये फाइल, इसके अंदर कंटेंट को ऐड करेगा इस लैंग्वेज में, समझ गए। UTF-8 का यूज करके हम जो है इसमें इस पाथ पे हमने ये कंटेंट ऐड कर दिया, समझे इतना। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें जो है बहुत ही ईजी है, एकदम मैंने तोड़ तोड़ के बताया, ठीक है। अब हमने ये तीनों फंक्शन तो बना दिए, लेकिन अभी हमारा ये इसी फाइल में है, तो इस फाइल से हमें जो है ना इसको बाहर भेजना होगा, ठीक है। तभी तो मान लो दूसरे फाइल से हम यूज कर पाएंगे जब हम API बनाएंगे तो, ठीक है। तो वहाँ पे लेके जाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, देखो ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में हमने जो जो मेथड्स बनाए हम उसको एक्सपोर्ट्स कर देंगे। अब यहाँ पे देखोगे हमने दो ही एक्सपोर्ट किया है, क्यों किया है, ये रहा और हमारा ये रीड, क्यों किया है, क्योंकि इंश्योर डेटा फाइल को हम इसी फंक्शन में सॉरी इसी कोड बेस में यूज करने हैं, मतलब इसी फाइल में। तो इसलिए हम इसको एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है बस हम वही एक्सपोर्ट कराते हैं। एक तो हमने रीड फाइल्स का कर दिया और दूसरा हमने राइट फाइल्स को एक्सपोर्ट कर दिया। अब चूंकि हमने इसको एक्सपोर्ट कर दिया तो जहाँ भी किसी और फाइल में अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो वहाँ पर हम इसको इम्पोर्ट करके यूज कर पाएंगे। तो देखो इसमें हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने FS मॉड्यूल देखा क्या होता है, ठीक है, पाथ क्या होता है ये मैंने भी बताया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, तो अपना पाथ चेक किया। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं ये फाइल डिलीट भी कर दूंगा ना, चलो मैं आपको आगे जब API बनाएंगे जब हिट करेंगे तो दिखा दूंगा। तो अगर मान लो ये फाइल ना भी हो तो पहले क्या करेगा कि ये हमारे जिस सेफ लोकेशन पे, यानी कि डेटा फोल्डर के अंदर हमें ये फाइल बनानी है, तो उसका हमने पाथ यहाँ पे स्टोर किया, ठीक है। उसके बाद से हम चेक कर रहे हैं, जब भी हम मान लो रीड करेंगे या फिर राइट करेंगे तो उसके पहले हम चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, तो वेट ट्राई और कैच ब्लॉक हमने यूज किया है। और यहाँ पे चेक करें कि FS मतलब फाइल सिस्टम से एक्सेस चेक करो कि ये पाथ है। ये क्या करेगा कि ये जो है ना पाथ को चेक करेगा कि यहाँ पे कुछ है कि नहीं, अगर होगा तब तो ठीक है, और अगर नहीं होगा तो ये क्या करेगा, फाइल सिस्टम का यूज करके FS मॉड्यूल का, और उसके बाद मेक DIR यानी कि डायरेक्टरी बनाएगा और वहाँ पे
क्या पाथ क्या होगा उस डायरेक्टरी का, क्योंकि कहीं भी तो थोड़ी बनाना है, हमें यहीं पे बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाटा फाइल हमने पाथ पास किया है, ठीक है, और रिकर्सिव हमने ट्रू कर दिया। और उसके बाद जब हमने जो है डायरेक्टरी बना दिया, तो वहाँ पे अब हमारा ये फाइल तो बन गई। उसके अंदर हमें क्या करना है, तो हमें वो ब्लैंक जेसन मतलब ब्लैंक एक एरे चाहिए UTF-8 वर्जन में, तो वहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया, समझे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पहले इंश्योर कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद से हम यहाँ पे फाइल्स को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी फाइल होगा यहाँ पे पाथ हो गया, फिर उसके बाद लैंग्वेज हमने डाल दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे जेसन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि आपको भी पता है जो सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया कि जेसन डॉट पास कर दिया, यानी कि हमें जो है फाइल को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट एरे में कन्वर्ट किया। क्योंकि आपको भी पता है जो भी जेसन होता है वो हमारा कुछ इस टाइप से होता है। चलो मैं जेसन फॉर्मेट भी दिखा ही देता हूँ। जेसन डाटा फॉर्मेट सर्च किया, खुल जा। ये देखो इसका की वैल्यू जो भी होता है ना, वो देखो क्या होता है, तो वो ऐसे होता है, ठीक है। मतलब एज ए स्ट्रिंग हम इसमें पास करते हैं, और जो बस हमारा नंबर और ट्रू फॉल्स होता है वही हमारा इस टाइप से हम पास करते हैं। तो ये हमारा जेसन का फॉर्मेट है। लेकिन आप वही ऑब्जेक्ट देखोगे तो JSOBJCT फॉर्मेट दिखा देता हूँ ये भी। तो ये कैसे होता है, जिसमें हम दोनों तरीके से पास करते हैं। लेकिन इसमें देखो कि आप जो का की जो है वो हमारा एज ए स्ट्रिंग नहीं है। हम स्ट्रिंग में भी पास करते हैं, ठीक है। कब करते हैं, जब हमारा जो है इसमें मान लो जैसे हम जो कुछ भी यूज कर रहे हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर मान लेट यहाँ पे करता हूँ OBJ, ठीक है, सॉरी OBJ, तो हम स्ट्रिंग में कब पास करते हैं कि सॉरी यहाँ पे, चलो मान लो यहाँ पे करता हूँ नेम, इसको अभी ये नेम हो गया, ठीक है। तो नेम यहाँ पे अमित कर दिया, ये चलो ये इतना डिटेल हमने फिल कर दिया। तो यहाँ पे देखो हमने स्पेस नहीं दिया। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे फादर एपोस्ट्रॉफी S नेम, है ना, और ये सो, अब देखो ये हमें क्या कर रहा है, तो एरर हाईलाइट कर रहा है। यहाँ पे भी तो हमने जो है इसको जो है एज ए स्ट्रिंग दिया है, ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग नहीं दिया है। तो ये देखो ये हमारे एरर हाईलाइट कर रहा है। तो इसके जगह पे हमें जो कोपायलट सजेस्ट कर रहा है कि आप जो इसको ऐसे एज ए स्ट्रिंग यूज करो। हम अगर इसको एज ए स्ट्रिंग यूज करेंगे ना, तभी हमारा परफेक्टली रन होगा। तो इस टाइप से हम जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है नीड के हिसाब से, ठीक है, तो हम ऐसे पास करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है, ये जो भी हमने जो फंक्शंस बनाए हैं उसको एक्सपोर्ट किया है, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब अगले फाइल में हम जो है सॉर्टन API पे काम करना शुरू करेंगे, पोस्ट वाले पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।